आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज नेटवर्क, जनता की आवाज सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर नरेश। भाईंदर पूर्व के इंद्रलोक फेज 3 से एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ इंसानियत को झकझोर दिया है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल रात सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी भीषण आग ने 3 निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और आंख मूंदे बैठे सिस्टम का नतीजा बताया जा रहा है। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। हालात का जायजा लेते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री सरनाईक ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आग सिर्फ सिलेंडर से लगी या फिर यह उस भ्रष्ट सिस्टम की चिंगारी थी जो सालों से सुलग रही थी? दरअसल जिस जगह यह हादसा हुआ वह क्षेत्र कथित तौर पर कांदलवन यानी मैंग्रोव जोन में आता है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद यहां अवैध झोपड़ियां खड़ी कर दी गई। आरोप है कि भूमाफियाओं ने न सिर्फ मैंग्रोव का सफाया किया बल्कि गरीबों से मोटा किराया वसूलते हुए उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अवैध बिजली कनेक्शन, पानी के लिए बोरवेल और गैस सिलेंडरों का भंडारण, सब कुछ खुलेआम चलता रहा और प्रशासन देखता रहा। हैरानी की बात यह है कि एक ही जगह पर 23 सिलेंडरों का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि यहां कोई बड़ा अवैध नेटवर्क काम कर रहा था। इस पूरे मामले पर मंत्री प्रताप सरनाईक का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त और स्थानीय तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा, बार बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव था? यही नहीं, मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही सभी अवैध बस्तियों पर तुरंत बुलडोजर चलाने के आदेश भी दिए गए हैं। इस बीच एक और गंभीर पहलू सामने आया है। मृतकों की पहचान भले ही पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बताई जा रही हो, लेकिन घुसपैठ की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। मंत्री सरनाईक ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे इलाकों की पूरी तरह जांच की जाए और अगर कोई अवैध घुसपैठियां पाया जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो। तो सवाल अब यही है, क्या इस त्रासदी के बाद प्रशासन जागेगा? क्या अवैध बस्तियों का यह खेल खत्म होगा या फिर किसी और हादसे का इंतजार किया जाएगा? फिलहाल 3 मासूम जिंदगियां इस लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी हैं और पीछे छूट गए हैं सिर्फ आंसू, सवाल और सिस्टम पर उठता गुस्सा। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार भी मैं आया था, तभी भी प्रशासन को बोला था कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी मैंने महानगर पालिका कमिश्नर, तहसीलदार, पुलिस सभी अधिकारियों को बोला है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये तो अचानक कुछ डेंजरस परिस्थिति है, गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन ने। खासकर हमारे तहसीलदार जो है उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांदलवन जो है मैंग्रोव्स के ऊपर भरनी की गई है और भरनी करते हुए वहाँ पे झोपड़े बनाए। झोपड़े में जो लोग थे वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में लेटर देने वाले, मगर फिर भी ये इनलीगल सब काम जो है वो काम पिछले कई सालों से होता रहा है। कोई कमलेश गुप्ता नाम की व्यक्ति है,
वो कह रहे थे यहाँ के रहवासी के 2,500 से 3,000 रुपये भाड़ा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे बोरवेल खोद के पानी भी दिया है, टॉयलेट बनाया है, साथ में लाइट के कनेक्शन दे दिए, मीटर दे दिए। तो ये सब इनलीगल हरकतें अगर मीरा भाईंदर शहर में होती रहेगी और ऐसे हरकतों के ऊपर अगर महापालिका प्रशासन और तहसीलदार का अगर ध्यान नहीं देगा, पुलिस प्रशासन का अगर ध्यान नहीं देगा, तो और भी भयंकर घटनाएं घट सकती है। अगर यहाँ पे मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स के ऊपर ये भरनी की गई है और शहर का पानी जो है और खाड़ी का पानी अगर शहर में आ गया, कोल्हापुर जैसी परिस्थिति और अन्य शहरों में जैसी बाढ़ की परिस्थिति होगी, अगर मीरा भाईंदर शहर में होगी तो उसका जिम्मेदार कौन? तो अभी भी वक्त नहीं गया। जो जो ऐसे गलत काम इस शहर में हो गए, प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो जो लोग गलत काम करते हैं नहीं देखना चाहिए वो कौन से पार्टी का है, भले वो कौन से भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, हमारे पार्टी का होगा तो पहले कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी हो, वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा अगर प्रशासन बोलता रहेगा तो गलत है। क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, मृत्यु की जिम्मेदारी कोई स्वीकारता है क्या? नहीं स्वीकारेगा। तो मेरा ऐसा कहना है, लोग मरने से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए, पुलिस ने अगर गुना दाखिल किया जाए, पुलिस के माध्यम से उनको अगर जिम्मेदारी दी गए हर डिपार्टमेंट को, तो ये घटनाएं जो दुर्घटनाएं घटी है वो नहीं होगी भविष्य में। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।